मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे अर्बन प्लानिंग, नगरीय नियोजन, और हमने इसकी 5 थ्योरीज कर ली थी। 6 नंबर पे आता है हमारा मलिन बस्ती समाशोधन या सुधार। मलिन बस्ती समाशोधन या सुधार। ठीक है, तो इसमें क्या था इसमें जो नगर की मलिन बस्तियां थी उसके सुधार हेतु 2 तरीके अपनाए गए। कौन सा? पहला तो ये कि जो मलिन बस्तियां हैं उसको समाप्त करके उनकी जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको मुफ्त में या कम मूल्य पर नए जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पर बसाया जाए। ठीक है। दूसरा ये कि वो जो मलिन बस्तियां हैं उसी में ही बिजली, पेयजल, सड़क, जल निकास, शिविर आदि की फैसिलिटीज उनको उपलब्ध करवा दी जाए और उनके जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है उनमें सुधार किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है 7th नंबर पर पुनर्वासन बनाम पुनर्विकास। पुनर्वासन बनाम पुनर्विकास। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो पुराने नगर थे उसमें आवासीय जो दशाएं थी उनके सुधार हेतु आवश्यकता अनुसार जो पुराने भवन थे उनकी मरम्मत करवाई गई और उन्हें नई जो सुविधाएं हैं उनको उनसे मतलब सुसज्जित करवा दिया जाता है। ठीक है। और जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं, मतलब जो खस्ता हालत में जो इमारतें हैं उनको क्या करें, वहां पर उनको हटाकर वहां पर नए आवास बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पर यातायात पृथक्करण। यातायात पृथक्करण। ठीक है। इसमें क्या है कि इसका उपयोग नगर में जो यातायात में अवरोध आ रहा है, ठीक है, उन अवरोध में जो गति में अवरोध आता है उन समस्याओं का समाधान सड़कों को चौड़ी करके जो धीरे चलने वाले वाहन है उनको अलग कर दिया जाए, भूमिगत या हवाई पुल बनाकर और भूमिगत रेल मार्ग बनाकर इन सब की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 9th नंबर पर नगर केंद्र पुनर्विकास। क्या आता है? नगर केंद्र पुनर्विकास। इसमें क्या, इसमें ये कि इसमें जो नगर के केंद्र में जो व्यापारिक क्षेत्र है जिनको बोलते हैं CBD, ठीक है, जो व्यापारिक क्षेत्र है केंद्र में उनको उनके सुधार के लिए उनको अनुत्पादक और जो निष्क्रिय भूमि है जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती और जो उपयोग में भी नहीं आ रही है उनको समाप्त करने के साथ साथ इस क्षेत्र में वाहनों के नियंत्रण पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। ठीक है। नगर ये जो नगरीय केंद्र होते हैं, नगर केंद्र CBD जो होती है, इनको वहां पर जहाँ पर खेती संभव नहीं होती वहां पर बसा दिया जाए। ठीक है। और वहां पर जो वाहन है, और इससे 2 काम होंगे, एक तो वाहन का जो नियंत्रण है उस पर, मतलब वाहनों जो ट्रैफिक है उस पर क्या हो सकेगा, नियंत्रण हो सकेगा। दूसरा जो भूमि है वो भी उपयोग में आ जाएगी। ठीक है। 10th नंबर पर आता है भावी नगरों का नियोजन। भावी मतलब फ्यूचर में जो आने वाले हैं, भावी नगरों का नियोजन। इसमें क्या किया गया है कि इसमें नगर या क्षेत्र को जो भावी आवश्यकता है, जो हमारे फ्यूचर में जो आने वाली है आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखकर नए नगरों का विकास किया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें उपनगर, उपग्रहीय नगर, अरीय नगर, प्रतिकीर्ण नगर, रैखिक नगर, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब आता है भारत में नगरीय नियोजन। ठीक है। क्या आता है भारत में नगरीय नियोजन। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये नगरीकरण है इसकी बहुत सारी समस्याएं होती है। कौन कौन सी, देखिए, ये पहले शायद मैं पहले भी बताया होगा लेकिन फिर से ये अलग से, इस स्थान की समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर छोटी जगह होती है और इसीलिए इन स्थान की समस्या की वजह से वहाँ पर मलिन बस्तियाँ जो है वो बस जाती है। ठीक है। दूसरा किसकी, आवास की समस्या रहती है।
और इसी कारण से जो स्लम है उनमें जैसे क्योंकि वो नगरीय जनसंख्या है उसमें तीव्र वृद्धि के कारण वहाँ पर जो आवास है उसकी कमी देखी जाती है हमेशा से ही। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं मजदूर हैं, जैसे जो मकान की बन रहा है वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और वो एक बड़े पैमाने पर क्या बन जाती है, वहाँ पर स्लम बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है परिवहन की समस्या, जल आपूर्ति की समस्या, नगर प्रदूषण की समस्या। ठीक है, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद आता है भारत में नगरीय नियोजन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।